झारखंड राज्य की राजधानी रांची बेहद खूबसूरत शहर है। प्रकृति ने अपने सौंदर्य को रांची पर खुलकर लुटाया है। प्राकृतिक सुंदरता और खूबसूरत पर्यटक स्थलों के दम पर रांची ने दुनिया के मानचित्र पर अपनी अलग पहचान बनाई है। अविभाजित बिहार में अपने ठंड मौसम के कारण रांची प्रदेश की राजधानी हुआ करती थी। अलग झारखंड राज्य के आंदोलन के दौरान रांची आंदोलन का केंद्र हुआ करता था। रांची एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र भी है। यहाँ हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन, भारतीय इस्पात प्राधिकरण, मेकन के कारखाने हैं। मौजूदा समय में रांची क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी का गृह नगर होने के कारण जाना जाता है। रांची में इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर जबरदस्त सरगर्मी देखी जा रही है। रांची लोकसभा क्षेत्र एक बड़ा क्षेत्र है। इसमें राजधानी रांची का क्षेत्र भी आता है। रांची की प्रसिद्धि देश दुनिया में है। संयुक्त बिहार में यह ग्रीष्मकालीन राजधानी हुआ करती थी। इसकी वजह थी यहाँ की खूबसूरत जलवायु। यहाँ की जो जलवायु है वह लोगों को काफ़ी सूट करती है और उसे अपना गुलाम बना लेती है। यहाँ की जो सांस्कृतिक विरासत है वह भी नायाब है। इसके अलावे यह धरती वीरों की धरती रही है। रांची लोकसभा क्षेत्र में 1980 के बाद कांग्रेस और बीजेपी के बीच मुकाबला होता रहा है। हाल के वर्षों में कांग्रेस नेता सुबोध सहाय और बीजेपी नेता रामटहल चौधरी के बीच कांटे की टक्कर होती रही है। बीजेपी के रामटहल चौधरी 5 बार लोकसभा के लिए चुने गए, जबकि सुबोध सहाय को 3 बार रांची की जनता ने लोकसभा भेजा। रामटहल चौधरी 1991, 1996, 1998, 1999 और 2014 में रांची से लोकसभा सांसद चुने गए, जबकि सुबोध सहाय 1989, 2004 और 2009 में रांची के सांसद चुने गए। तीनों बार सुबोध ने रामटहल चौधरी को करीब 1% वोट से हराया। 2014 में रामटहल चौधरी को रांची में सबसे बड़ी जीत मिली। 1,99,303 वोटों के भारी अंतर से जीत दर्ज की थी। रामटहल चौधरी को 4,48,729, सुबोध सहाय को 2,49,420, आजसू के सुदेश महतो को 1,42,560 वोट मिले थे। जेवीएम के अमिताभ चौधरी 67,712 वोट पाकर चौथे स्थान पर रहे थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में रांची में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर के आसार हैं। कांग्रेस ज्वलंत मुद्दों पर बीजेपी को घेर रही है। झारखंड में जमीन बहुत सबसे बड़ा सवाल है। चाहे वो सीएनटी एसपीटी की लड़ाई के माध्यम से हम रोकने में सफल हुए, लेकिन भूमि अधिग्रहण आ गया। जमीन का, जंगल का पट्टा का सवाल आज सामने आ गया। तो यहाँ गैर मजरूआ जमीन का सवाल है। लैंड बैंक बनाया जा रहा है, लोगों को उजाड़ा जा रहा है। तो ये सबसे बड़ा मसला है यहाँ झारखंड में। दूसरा है कि रोजगार एकदम जीरो हो गया। छोटी बड़ी जितने उद्योग थे सब के सब बंद हो, सब के सब बंद हो। 77 साल की रामटहल चौधरी को बीजेपी ने इस बार का लोकसभा का टिकट नहीं दिया है। ज्यादा उम्र का हवाला देकर 5 बार के सांसद का पार्टी ने उन्हें टिकट काट दिया। लेकिन बीजेपी जब चुनाव में जाएगी तो उसे सांसद रामटहल चौधरी के काम का हिसाब देना होगा। रामटहल चौधरी की सदन में उपस्थिति 96% रही है। रामटहल चौधरी सदन में 81 डिबेट में हिस्सा ले चुके हैं। साथ ही 623 सवाल भी उन्होंने किए हैं, जिनमें रांची में 3 ओवरब्रिज बनाए जाने की मांग, मनरेगा कर्मियों के लिए भी ईपीएफ की मांग और रांची में ट्रैफिक व्यवस्था, पारा टीचर्स की नियुक्ति और रांची जिले को रेल कनेक्टिविटी से जोड़ने की मांगे शामिल हैं। सब तो स्मार्ट सिटी बना, उसमें सब फंड आ रहा है और काम हो रहा है। ठोस काम जो भी शहर का भी मामला रहता है, चाहे रोड का हो, जो अपने स्तर से होता है वो अपने। अब सबसे ज़्यादा आप देखिएगा तो अपने स्तर से सबसे ज़्यादा हम शहर में काम किए हैं, टाउन में किए हैं, जहाँ गली मोहल्ला में काम नहीं हुआ था। इसलिए चाहे पानी की समस्या हो, चाहे बिजली की जो भी समस्या आती है, जो नगर निगम से संबंधित है उससे बात करते हैं। और ज़्यादा तो नगर निगम से ही संबंधित रहता है। फिर जहाँ अच्छी सड़कें, बड़ी सड़कें बनाने की बात हो तो PWD, पथ निर्माण विभाग से बात होता है। जहाँ जिस स्तर से काम होता है उस स्तर से हम लोग रहते हैं। और जहाँ के लोग आते हैं, शहर हो देहात हो, हमारे यहाँ सब काम। फंड का उपयोग लगभग सब क्षेत्र में है। 6 विधान। उदाहरण के तौर पे कौन-कौन? उदाहरण के पर जैसे रांची हुआ, कांके हुआ,
हटिया हुआ, खिजरी योजनाओं हुआ। का नाम जानना चाहेंगे। अब योजना तो देखिए देहात में अधिकतर सड़कें बनी है और कहीं शौचालय बना है, कहीं श्मशान सेट बना है, कहीं स्कूल भवन बना है। और उसी तरह से शहरों में भी जहाँ भवन का मांग कम हुआ है, ज़्यादा रोड वगैरह का मांग हुआ है, तो जहाँ जिस तरह का डिमांड अपने मन से तो नहीं करते हैं, क्षेत्र में घूमने जाते हैं, वहाँ कोई डिमांड करता है, चाहे तो घर में आके बताता है, तो उसी हिसाब से। 5 साल में सांसद के किए गए काम के अलावा बीजेपी केंद्र और राज्य सरकारों के काम के आधार पर जनता से वोट की अपील कर रही है, लेकिन कांग्रेस किसान और जवान के मुद्दे पर बीजेपी को फेल बता रही है। कांग्रेस का कहना है कि इस बार किसान और जवान बीजेपी के झांसे में नहीं आएंगे और कांग्रेस को वोट करेंगे। 2016, 17, 17, 18 का अभी जो है फसल बीमा का पैसा नहीं मिला है। किसानों के बड़े सेवा की बात करते हैं, तो इतना नकली सवाल है। किसान और जवान यही हमारा मुख्य लड़ाई का मुद्दा होगा। इसी में जमीन, रोजगार, महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार, यहाँ पे आदिवासियों, दलितों और अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार, इसी रात से न लिंचिंग वर्ड शुरू हुआ, यही से शुरू हुआ। रांची लोकसभा क्षेत्र में शहरी और ग्रामीण दोनों इलाके आते हैं। शहरी क्षेत्र में चुनावी मुद्दे अलग हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में चुनावी मुद्दे अलग हैं। शहरी क्षेत्र में ट्रैफिक, पेयजल और लॉ एंड ऑर्डर मुख्य चुनावी मुद्दा है, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में सड़क और बिजली मुख्य मुद्दा है। शहरी इलाके में ट्रैफिक सिस्टम है, पेयजल की समस्या है, लॉ एंड ऑर्डर है, जो बेसिक है, नली गली ये है। लेकिन ग्रामीण इलाकों की समस्या अलग है। ग्रामीण इलाकों में सड़क है, बिजली है, इसकी समस्या है। रांची लोकसभा क्षेत्र का विस्तार सरायकेला खरसावां तक है। रांची लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। रांची जिले का सिल्ली, खजुरी, रांची, हटिया और कांके और इसके अलावा सरायकेला खरसावां का ईचागढ़ रांची लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। इसमें खिजरी विधानसभा सीट एसटी के लिए और कांके विधानसभा सीट एससी के लिए रिजर्व है। सिल्ली को छोड़कर सभी विधानसभा सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। 1951 से अभी तक रांची लोकसभा क्षेत्र में 16 चुनाव हुए हैं, जिनमें 8 बार कांग्रेस को जीत हासिल हुई है। यहाँ बीजेपी का कमल 5 बार खिला है और सभी मौकों पर रामटहल चौधरी जीते हैं। हाल के वर्षों में रांची में वोटों का ध्रुवीकरण होता रहा है, जो हार जीत तय करता है। रांची में हमेशा से यहाँ वोटों का ध्रुवीकरण होते रहा है और वो 2 मुद्दों पर होता है। सांप्रदायिक और गैर सांप्रदायिक मुद्दे यहाँ अंततः चुनाव में मुद्दा बनता रहा है। रांची लोकसभा क्षेत्र के वोटर का मूड जानने के लिए हम सभी विधानसभा क्षेत्रों में गए, उनसे बात की, उनकी राय जानने की कोशिश की। ग्रामीण इलाकों में वही तस्वीरें नजर आईं जो 5 साल पहले नजर आती थी। लोगों का कहना है कि गाँव का शहर की तरह विकास नहीं हुआ। सांसद ने गाँव के विकास पर ध्यान नहीं दिया। मेरे हिसाब से तो हमको लगता है कि मेरा गांव का जो विकास देखे, ना नाली ठीक है, ना रोड का हालत ठीक है, उस हिसाब से तो हमको कुछ पता ही नहीं चला कि सांसद 5 साल रहते हुए वो क्या काम किए। यानी वो आपको संतुष्ट नहीं कर? जी नहीं। मालूम हुआ कि सांसद रहने के बावजूद भी कुछ काम नहीं हो पाया विकास का। विकास काम कुछ भी नहीं हुआ, जबकि होना चाहिए था। ऐसा कोई खास नहीं है, कभी कभार आते हैं, वैसा जैसे कोई पार्टी फंक्शन हुआ तब आते हैं, वैसा कोई मतलब क्या बोलते हैं, कुछ देखने उखने नहीं आते हैं। शहरी क्षेत्र के लोगों की राय ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों से जरा हटकर है। शहरी क्षेत्र के लोग सांसद और सरकार के 5 साल के काम से संतुष्ट हैं। हालांकि कुछ लोग शिक्षा के क्षेत्र में सुधार की मांग कर रहे हैं। आपके सांसद रामटहल चौधरी 5वीं बार सांसद हुए, कितना काम किया? काम तो अच्छा किया उन्होंने, सेटिस्फैक्ट्री काम था इस बार उनका। किन क्षेत्रों में इनका काम रहा? सारे क्षेत्रों में इन्होंने जितना अपना वादा किया अधिकतर उसका पूरा किया। अच्छा, आप बताइए कि क्या रहा आपकी नज़र में, आपके सांसद कैसे थे? हमारे वर्तमान के जो माननीय सांसद महोदय थे, उनका जो काम था काफ़ी सराहनीय था, परंतु जितने भी वायदे उनके द्वारा किए गए उनमें से वो कुछ ऐसे वायदे थे जिन वादों को वो पूरा नहीं कर पाए। और मुख्य रूप से मैं कहना चाहूँगा कि शिक्षा व्यवस्था को लेकर थोड़ी सी और सजग बरतने की ज़रूरत थी
और काम करना चाहिए था। अच्छा, बिजली पानी व्यवस्था को लेके आप ये रांची शहर से लेके, चूंकि रांची लोकसभा क्षेत्र बहुत बड़ा पड़ता है, आप ये बताइए कि कैसा रहा ये इनका परफॉर्मेंस? इस बार जो इनका परफॉर्मेंस था, हमें आशा थी कि हमारे स्टेट में भी और हमारे देश में भी दोनों जगह बीजेपी का शासन है और डबल इंजन की सरकार है, तो इस बार बहुत ज़्यादा बदलाव देखने को मिलेगा। लेकिन इस बार संतोषजनक रहा। आशा है कि आगे से रामटहल चौधरी ने कैसा काम किया रांची लोकसभा क्षेत्र में? काम हुआ, फंड आया, लेकिन बहुत सारा, जैसे हम युवा हैं, शिक्षा से जुड़े हैं, तो हमारे विश्वविद्यालय में भी बहुत सारे फंड आए, लेकिन उनका ज़मीनी स्तर पे काम नहीं हो पाया। 100 करोड़ के फंड आते हुए भी इसका ज़मीनी स्तर पे काम नहीं हुआ। और हमारे विश्वविद्यालय में भी अभी देख सकते हैं कि कितनी कई कमियां हैं और छात्रों का कहना है कि कुछ कई कमियां रही है और इसे पूरा करने की ज़रूरत थी और सांसद से ये ज़रूरत थी कि वो बात करें और इस पर ध्यान दें। हमारे साथ कई और लोग हैं जो इनसे बात करेंगे। अच्छा, ये बताइए कि कैसा रहा इनका सांसद का कार्यकाल? पहले का जिनका जैसा भी रहा वो तो नहीं पता, इस बार वो अगर आते हैं, मेरी उनसे यही उम्मीद है कि वो वादे ना करें, लेकिन जो काम करें उनसे आदमी उन्हें जाने कि वो उन्होंने ये काम किया, ताकि वो अगले साल भी हमारी नज़र में अच्छे बन के रहें। उन्होंने काम किया है। वोटर्स के मिजाज और रांची के सियासी समीकरण से अनुमान लगाया जा सकता है कि इस बार रांची में बीजेपी और कांग्रेस के बीच जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलेगा। रांची में लोकसभा के लिए 6 मई को वोट डाले जाएंगे और परिणाम 23 मई को आएगा। उस दिन ही पता चलेगा कि इस बार रांची की जनता ने किसे अपना राजा। 2007 में रांची से अलग खूंटी एक जिला बना। खूंटी भगवान बिरसा की जन्मस्थली है। वर्तमान में खूंटी लाल गलियारे का हिस्सा है। लाल गलियारा भारत के पूर्वी भाग का एक क्षेत्र है जहां नक्सलवाद उग्रवादी संगठन सक्रिय है। इस इलाके की अधिकतम जनसंख्या जनजातियों से संबंधित है, जिनका जीवन कृषि और जंगलों पर निर्भर है। आदिवासी बहुल इस क्षेत्र को अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रखा गया है। यह निर्वाचन क्षेत्र खूंटी और सिमडेगा जिले के पूरे हिस्से, रांची और सरायकेला खरसावां के कुछ हिस्सों तक फैला हुआ है। दिग्गज आदिवासी नेता जयपाल सिंह मुंडा, एनयू होरो और कड़िया मुंडा ने इस लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है। कड़िया मुंडा 8 बार खूंटी से सांसद चुने गए। चलिए जानते हैं कड़िया मुंडा के गढ़ में लोगों की राय उनके बारे में क्या है। न्यूज 18 के विशेष चुनावी कार्यक्रम जन का मन में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश कुमार। मैं अपने सहयोगी कैमरामैन नलिन कुमार के साथ खूंटी लोकसभा क्षेत्र के दौरा पर हूं। खूंटी लोकसभा क्षेत्र एक विस्तृत क्षेत्र है। यहां जल जंगल जमीन के जो आदिवासी कॉन्सेप्ट्स हैं उसको देखने का अवसर मिलता है। यहां आदिवासी समाज काफ़ी समृद्ध और बड़ी संख्या में रहते हैं। यहाँ की जो संस्कृति है वह काफ़ी बड़ी और समृद्ध है। यह वह पावनभूमि है जहां भगवान बिरसा मुंडा का जन्म स्थान उलीहातू भी है। खूंटी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। खरसावां, तमाड़, तोरपा, खूंटी, कोलेबिरा और सिमडेगा। इनमें से खरसावां विधानसभा क्षेत्र सरायकेला खरसावां जिले में आता है। तमाड़ रांची जिले का हिस्सा है। वहीं तोरपा और खूंटी जिले में आते हैं और बाकी के 2 कोलेबिरा और सिमडेगा का जिला सिमडेगा है। 82 साल के कड़िया मुंडा को हाल ही में पद्म सम्मान मिला है। कड़िया मुंडा अपने स्वभाव और अच्छी छवि के कारण लोगों में लोकप्रिय रहे हैं। ज्यादा उम्र होने के कारण पार्टी ने दिग्गज आदिवासी नेता को इस बार लोकसभा का टिकट नहीं दिया है। कड़िया मुंडा की विरासत को संभालने की जिम्मेदारी बीजेपी ने झारखंड के पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा को दी है। देखिए, पार्टी ने एक निर्णय लिया है कि जिसकी 75 वर्ष से ज्यादा आयु हो गई है वो स्वयं से चुनाव न लड़ने के बारे में कहे। और उसमें से कई वरिष्ठ नेताओं ने स्वयं कहा कि पार्टी के हम कार्यकर्ता हैं, पार्टी के काम हम करेंगे, हम टिकट मिले ना मिले उससे हमें कोई मतलब नहीं है। उसमें से कड़िया जी ने एक सहज सरल और हमेशा संगठन के समर्पित कार्यकर्ता के रूप में लंबे कालखंड का अनुभव है। उन्होंने कहा कि जो सबके सामने है, उन्होंने कहा कि मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, पार्टी के आदेश के अनुसार मैं काम करता हूँ। खूंटी लोकसभा क्षेत्र की 65% आबादी अनुसूचित जनजाति की है। जनजातीय बहुल खूंटी लोकसभा की करीब 93% आबादी ग्रामीण इलाकों में रहती है। मात्र 7% आबादी शहरी क्षेत्र में निवास करती है। जाहिर है इस लोकसभा क्षेत्र में ग्रामीणों के मुद्दे अहम होंगे।
खूंटी लोकसभा क्षेत्र के लोगों का चुनावी मूड जानने के लिए हम लोकसभा क्षेत्र के सभी विधानसभा क्षेत्रों में गए और लोगों से उनकी राय जानी। तोरपा विधानसभा क्षेत्र के लोगों का कहना है कि बेरोजगारी यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है। बेरोजगारी के कारण ही नक्सलवाद और उग्रवाद जैसी दूसरी समस्याओं का जन्म हुआ। सबसे बड़ी समस्या यहाँ की है बेरोजगारी है और बेरोजगारी के कारण से यहाँ पे लोग नशा जो बोला जाए, हड़िया, दारू, शराब के नशे पे अभी चले जा रहे हैं। इस कारण से यहाँ पे उन्नति नहीं दिख पाती है। लड़के आज बेरोजगारी के कारण माओवादी बन जा रहे हैं, है ना। तो ये नक्सलाइट बनने का कारण भी यही है, बेरोजगारी। अच्छा, बेरोजगारी क्या यहाँ पर कोई औद्योगिक इकाई नहीं लगी या कोई और अन्य यूनिट जिसमें रोजगार हो सके? देखिए यहाँ पे जैसे अगर मान ली कोई कल कारखाना तो है नहीं, साथ में अभी लघु उद्योग, अगर लघु उद्योग भी अगर इस क्षेत्र में अगर किया जाता, जो कृषि को बढ़ावा दिया जाता, ऐसा कोई उपाय नहीं किया गया है। जंगल से घिरे खूंटी लोकसभा क्षेत्र का ज्यादातर हिस्सा नक्सलवाद और उग्रवाद से प्रभावित था। स्थानीय लोग बताते हैं कि बीते 5 साल में यहाँ की तस्वीर बदली है। नक्सलवाद और उग्रवाद पर लगाम लगा है, लेकिन इसके समूल नाश के लिए क्षेत्र में विकास की गंगा बहानी होगी। स्थानीय लोगों को रोजगार देना होगा, शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं बेहतर करनी होंगी। खूंटी जैसे पूरे देश में नक्सलवाद को लेकर अगर गत लोकसभा चुनाव का ही बात करें तो गृह मंत्रालय के रिपोर्ट में भी था कि सबसे ज़्यादा नक्सल प्रभावित इलाका खूंटी है। लेकिन इन 5 साल के दौरान काफ़ी बदलाव आया है। आज नक्सल की समस्या लगभग 90% समाप्त हो चुका है। अब लोगों में जो नक्सल को लेकर एक भय था, नक्सली जो वारदातें करती थी, इसमें काफ़ी कमी आई है। अति पिछड़ा खूंटी लोकसभा क्षेत्र के अलग अलग हिस्सों में जाने के दौरान पता चला कि बीते 5 साल में केंद्र और राज्य सरकार ने बेहतर काम किया है। लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिला है, सड़कों का जाल बिछा है, गांव-गांव तक बिजली पहुंच गई है, गरीबों के घरों तक सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं पहुंची हैं। सड़कें बनवाई है, गांव-गांव में बिजली भी है। अच्छा, बहुत अच्छा ही काम किया। हम लोग की तरफ रास्ता भी नहीं था, बिजली भी नहीं थी, घर भी नहीं थी। अभी सब चीज़ मिल रहा है, इसलिए अच्छा ही काम किया है। बहुत ही अच्छा काम किया है मोदी सरकार ने। वो प्रधानमंत्री आवास योजना, फिर शौचालय, सड़कें, पानी की व्यवस्था और भी बहुत कुछ किए हैं। लेकिन हम लोग के यहाँ अभी अब फिर गैस भी दे रहे हैं मोदी सरकार, इसीलिए मोदी सरकार से हम खुश हैं। ग्रामीण और सुदूरवर्ती इलाकों में लोगों की राय जानने के बाद हम शहरी और कस्बाई इलाकों में भी गए। हमने सांसद और सरकार को लेकर लोगों की राय जानी। ज्यादातर लोगों का कहना था कि विकास के कई काम हुए, कई काम बाकी हैं। लोकसभा चुनाव हो रहा है, आपको ये बताना है कि कैसा मोदी सरकार ने काम किया है? मोदी सरकार ने बहुत ही अच्छा ही काम किया है, खासकर महिलाओं के लिए। तो इसमें हम लोग का कुछ पेंशन योजना भी चलाए हैं और महिलाओं के लिए रोजगार के लिए सुविधा भी दिए हैं। तो इसलिए मोदी सरकार तो महिलाओं के लिए कुछ जागरूक भी है और अच्छा काम कर रही है। मोदी सरकार ने बहुत अच्छे काम किए हैं। महिला के लिए बहुत विकास हो रहा है। अभी महिला को बहुत सुविधा दिए हैं, जैसे कि उज्ज्वल गैस सब, और आवास, जिसका घर रहने का नहीं है उसके लिए आवास दे रहे हैं, घर घर में शौचालय बनवा। हाल के दिनों में खूंटी लोकसभा क्षेत्र में पत्थलगड़ी का मामला तेजी से उठा था। कथित रूप से देशद्रोही शक्तियां संविधान को चुनौती देने में लगी थीं, तो क्षेत्र में कानून व्यवस्था की विकट स्थिति उत्पन्न हो गई थी। राज्य सरकार ने पूरी शक्ति के साथ इसे दबाने का प्रयास किया। अब मामला शांत है। कुछ लोग बताते हैं कि लोकसभा चुनाव में यहाँ मिशनरी एक बड़ा फैक्टर रहने वाला है। ये खूंटी लोकसभा क्षेत्र ट्राइबल बेल्ट है और इसमें मिशनरी का 75% उनकी संख्या है, इसलिए उन्हीं लोग मेन फैक्टर होते हैं वोट का। और हम लोग जो ओबीसी हैं, यहाँ ओबीसी ही हैं, लेकिन काफ़ी कम मात्रा में हैं, माने 25% हम लोग हैं। तो हम लोग में विभिन्न तरह से डिवाइड हो जाता है और उन लोग में पहले डिवाइड होता था, लेकिन इस बार डिवाइड नहीं होगा। खूंटी में 6 मई को वोट डाले जाएंगे। अब यहाँ बीजेपी के वरिष्ठ नेता कड़िया मुंडा की विरासत को संभालने की जिम्मेदारी पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा को दी गई है। देखना होगा क्षेत्र की जनता अर्जुन मुंडा पर भरोसा जताती है या नहीं, लेकिन इसके लिए 23 मई तक का इंतजार करना होगा। तो ये थी
जनता की मन की बात यानी न्यूज़ 18 के जन का मन कार्यक्रम में हमने लोगों के मन को टटोला और लोगों की भावनाएं जानी और उनके प्रतिनिधि के प्रति प्रतिक्रिया क्या है वह जानी। अगले एपिसोड में किसी और लोकसभा क्षेत्र में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमारी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।